नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं हम अपने निफ्टी के बारे में, जो कि निफ्टी पिछले कुछ दिनों से आप अपसाइड अप ट्रेंड की तरफ रैली बनाते हुए हमें दिखाई दे रही थी। बट वो 26,200 पर आकर नीचे की साइड ब्रेक डाउन होने का रैली, वो 26,200 पर टच करने के बाद ब्रेक डाउन बुलिश की बजाय बेरिश रैली बनाने के लिए वो पॉसिबल हो चुकी है। तो क्या अभी फिलहाल निफ्टी कल के दिन गैप अप ओपन होने वाली है या गैप डाउन, इधर कहीं से गैप डाउन ओपन होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अभी मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अगर कोई मुझे रेगुलर फॉलो कर रहा था तो मैंने पहले ही बता दिया कि पोर्टफोलियो डाउन होने वाला है, सब लाल होने वाले हैं। आप अगर पिछले 3-4 दिन के वीडियो में जाकर देख लें तो आपको पता चल जाएगा। मैंने क्लियरली देखा, बोला था कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो समझ जाए, मार्केट से दूर हो जाए। अभी मार्केट इतनी बुरी क्रैश करने वाली है कि उसमें कोई अंदाजा नहीं है। फिलहाल इस छोटी सी गिरावट को मार्केट का क्रैश नहीं बोलते हैं। और अभी हम बात करते हैं अपने निफ्टी के बारे में कि कल के दिन हमारे निफ्टी में क्या होने वाला है। क्या निफ्टी कल के दिन गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी। तो फिलहाल अभी मार्केट में आप समझ लीजिए कि बेरिश सेंटीमेंट इतना हैवीली बढ़ चुका है कि अब मार्केट क्रैश की तरफ मूव कर रहा है। वो क्रैश क्यों आने वाला है, तो वो क्रैश है इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके बीच में जो क्रैश हो रहा है, बस उसी से मार्केट क्रैश कर रहा है और कुछ नहीं है। मार्केट जब वो सेंटीमेंट बना रहा था तभी मैंने आगाह कर दिया था कि मार्केट में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। कृपया मार्केट में 50% की क्वांटिटी से ही ट्रेड करें, अन्यथा मार्केट से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाए। या तो फिर करना ही है तो बेरिश सेंटीमेंट में जाइए। इस छोटे से प्रॉफिट को देखकर यहाँ पर जिन लोगों ने भी अपना पोजीशन बाइंग की तरफ बनाया था, सब ट्रैप हो चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं, सबका पोर्टफोलियो खत्म हो चुका है। जो वो यहाँ से ड्रैग करते हुए आ रहे थे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद सबका पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं लाल हो चुका है। मैंने पहले ही आगाह कर दिया था लेकिन कोई नहीं सुनता। आप समझदार हैं, आप सुनिए, आप समझिए। अगर मार्केट में आपको टिकना है तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए डेली एनालिसिस, देखिए कल का वीडियो में क्या हो सकता है, कैसे मैंने बोला है, क्या होने वाला है, सब आप देखिए। उसके बाद ही आपको कहीं कोई नॉलेज अच्छा गेन होगा, तब जाके आप मार्केट में एक बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं। और पिछले मेरे 10 साल के करियर में मैंने कभी अभी ऐसा नहीं देखा कि मार्केट इस रेंज में पहुंचने के बाद, इस रेंज का मतलब अपने सपोर्ट लेवल पे पहुंचने के बाद एक युद्ध छिड़ी हो। अब वो युद्ध आप समझ लीजिए, इतनी बेहतरीन युद्ध छिड़ चुकी है कि इजराइल और ईरान के बीच इतना खतरनाक युद्ध छिड़ चुका है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। बट ऐसा होने, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल के दिन हमें इधर कहीं भी फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होने के बावजूद दिख सकता है। बट अगर वो प्रॉब्लम आई तो हमारे लिए सबसे बड़ी निगेटिव खबर होगी और मार्केट 25,000 जो यहाँ पर अभी चल रही है, 25,200 के आसपास, 270, बट वो निफ्टी अंधी गिरने वाली है, औधे मुंह सब गिरने वाले हैं अगर मार्केट क्रैश हुआ तो। फिलहाल हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ बात करते हैं और कल के मार्केट के प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें अंदाजा मिलता रहे और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। चलिए अब डिटेल में एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के। फिलहाल बात करते हैं निफ्टी के बारे में। हम आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी में हमें आज क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि निफ्टी यहाँ पर रिजेक्शन बार बार दे रहा था। निफ्टी सबसे पहले तो गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी में एक बुलिश कैंडल बनी। उसके पश्चात हमें निफ्टी में दिखाई दिया कि मार्केट यहाँ पर बार बार रिजेक्शन दे रहा है। जब भी बाइंग का यहाँ पर केवल प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और कुछ नहीं हुई थी। जो 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ जो गैप डाउन ओपन हुआ था, बस मार्केट में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चली थी और बाकी कुछ नहीं चला था मार्केट में। मैं सुबह वीडियो बनाकर डालने वाला था, बट मैंने देखा ट्रेड करते समय तो मुझे लगा कि आज मार्केट जबरदस्त फॉल करने वाला है। बट ये 3 कैंडल्स ने मुझे थोड़ा सा हिला के रख दिया कि ये ऐसा ना हो कि गैप डाउन जो ओपन हुआ है उसको मार्केट यहाँ से फुलफिल करके और ऊपर चली जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय के पश्चात मुझे दिखाई दिया क्लियरली कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कैंडल, एक तो इन्वर्टेड हैमर भी बनाई दिया। और हैमर का आप सीधे से रूल समझिए। मैंने आपको 3-4 वीडियो में हैमर का रूल पक्का बता दिया है, पर फिर भी आप नहीं समझते हैं। और मुझे इतना क्लियरली समझ में आया कि जब तक इस लेवल को निफ्टी ऊपर की तरफ डाउन ब्रेकआउट नहीं करेगी तब तक निफ्टी में कोई भी बुलिंग साइड में मूवमेंट नहीं आने वाला है। निफ्टी ने जब यहाँ से सीधे नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, मैंने अपना ट्रेड बनाया। और मैंने कहाँ तक ट्रेड बनाया, मैंने 25,300 के लेवल तक, यहाँ तक ट्रेड बनाया, इस रेंज के आसपास तक। आज के दिन पूरे मैंने इतने पॉइंट कवर किए हुए हैं। क्यों किए हैं? क्यों? मैंने बताया था कि हैमर पैटर्न जो है सबसे खतरनाक पैटर्न यही होता है। सीधा हैमर बने, उल्टा हैमर बने, जब भी बनता है तो छप्पड़ फाड़ के पैसा देता है और कुछ नहीं। 25,300 पे क्या, जो 25,500 वाले थे, जो कि पुट राइटर थे 500 वाले, वो मुझे क्लियरली दिखाई दिया कि भाग कर
सुबह ही भागकर यहाँ पर जब गैप डाउन ओपन हुई उसी समय सब भागने लगे, यहाँ से भागकर सीधे आ गए 25,300 पे। और 25,300 पे आ गए तो पक्का यकीन हो गया कि बस 25,000, यहाँ तो गैप डाउन ओपन हुई है और मार्केट गैप डाउन 25,500 से ओपन होकर सीधे 600 तक पहुंच गई है। तो मार्केट का रजिस्टेंस है 600 और सपोर्ट बना रहा है 300। जब मार्केट का रेजिस्टेंस 600 है और सपोर्ट मार्केट का 300 बना रहा है, आपको क्लियरली समझा देता हूँ। मार्केट का ये है सपोर्ट 300 का लेवल और मार्केट का रेजिस्टेंस है 600 का लेवल। अभी मार्केट हमें चल कहाँ रहा है, दिखाई कहाँ दे रहा है, तो मार्केट ओपन होने के बाद अपना रेजिस्टेंस पकड़ लिया। अब मार्केट में सब 500 के जो पुट राइटर्स हैं वो भाग कर नीचे आ रहे थे 25,300 पे। अब जब वो भाग करके 25,300 पे आ रहे हैं तो निफ्टी कैसे चलती है या मार्केट कैसे चलता है, अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ चलता है। बस सीधे से रेजिस्टेंस पे आया, हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया, उसके बाद सीधे अपने सपोर्ट का इंतजार करते रहे। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो 50-60 पॉइंट का अपना टारगेट फिक्स करके स्टॉप लॉस लगा के निकल लेंगे, प्रॉफिट में फिर भी रहेंगे। बट अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है तो आपको उसी हिसाब से ट्रेडिंग भी करनी पड़ेगी। आपको साइकोलॉजी अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ यस, मुझे कितना बड़ा अमाउंट रखना है, कितना बड़ी ट्रेडिंग करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ मैनेजमेंट आपके विद इन ए सेकंड होना चाहिए। आपके अंदर इतनी काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, वरना आप ऐसे ही मार्केट में लॉस करते रहेंगे, नहीं सीख पाएंगे कभी भी। इस चीज से आप समझिए, बाहर निकलिए उनसे फोमो से, उस फोमो से एकदम बाहर निकल जाइए। अगर किसी ने बस यहाँ पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड कर लिया होता तो मार्केट में आज वो अच्छा पैसा बना चुका होता। 25,300 के लेवल पे मैं निकला, ये जो 25-30 पॉइंट 50 पॉइंट देख रहे हैं छोड़ दो, दूसरे को भी कमाने दो, मुझे सब पैसा नहीं चाहिए। मुझे जितना चाहिए, मुझे गुड फॉर एनफ। अगर मुझे दिन का 100 पॉइंट मिल गया, दिन का 50 पॉइंट मिल गया, मुझे क्या दिक्कत है, आराम से मुझे बन रहा है ना। बट कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, आपको क्लियरली दिखाई देता है, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्लियरली कभी कभी मार्केट दिखाई देता है कि मार्केट का रेजिस्टेंस, मान लीजिए मार्केट का रेजिस्टेंस फिलहाल बन गया 25,700 और मार्केट का सपोर्ट कहाँ बना रहा है 25,200 पर। और उस दिन मार्केट क्या करता है जानते हैं, अगर अपने सपोर्ट पे रहेगा तो वहां से सीधा बड़ी 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 ग्रीन कैंडल बनाती हुई सीधा 25,700 के लेवल को टच करेगा। बट अगर अपने सपोर्ट पे रहेगा और उसे गिरना रहेगा, सॉरी रेजिस्टेंस पे रहेगा और उसे गिरना रहेगा नीचे की तरफ, तो क्या करेगा, रेड कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बनाकर मार्केट में सेलिंग आएगी, स्पाइक आएंगी कि विद इन 1 आवर 1 आवर 2 आवर में आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में हुआ क्या, मार्केट क्रैश हो गई। क्यों नहीं, मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही चलती है। मार्केट में बस उसका रेजिस्टेंस और मार्केट में बस उसका सपोर्ट, बस यही 2 लेवल मैटर करते हैं। अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस से नीचे गिर रही है, अगर नहीं गिर पाई पूरा सपोर्ट तक, तो वो कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होने की 80% एक्यूरेसी रखती है। बट अगर वही चीज मार्केट ओपन होती है, मार्केट अगर ओपन होती है सपोर्ट पर और वो रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाती है, तो हमेशा 80 से 90% चांस होता है कि मार्केट गैप अप ही ओपन हो। इसीलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं ट्रेडिंग में। और अभी कल के प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो कल के दिन हमें मार्केट में सीधे तौर हम बड़े टाइम फ्रेम पर निफ्टी को एकदम साफ देखें तो निफ्टी में हमें एकदम क्लियरली दिखाई कहाँ कि कौन सा रेंज दे रहा है, 25,250 के रेंज से लेकर 25,750, ये जो 500 पॉइंट का ये जो रेंज है ना, यहाँ पर निफ्टी सबसे ज्यादा फंसने वाली है। यहाँ पर सब लोग ट्रैप होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर बायर्स भी आए हुए हैं और सेलर्स भी आए हुए हैं, फिर से बायर्स आए हुए हैं। यहाँ पर बायर और सेलर्स का जोन है, यहाँ पर निफ्टी आगे फिर से यहाँ पर ऐसे ऐसे से मूवमेंट कर सकती है। बट ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी वार छिड़ चुका है, समझ रहे हैं आप, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ चुका है ना, उसके कारण मार्केट एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। तो अभी फिलहाल उससे दूर रहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट आप क्लियरली देखिए, अगर कल के दिन यहाँ पर जब तक मार्केट 24,750 के लेवल को ब्रेक डाउन नीचे की साइड नहीं करता, हमें मार्केट क्रैश नहीं होगा। अब 500 पॉइंट की और बात है, हमें कुछ नहीं करना है, बस मार्केट को ऑब्जर्व करना है और सुबह देखना है कि मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ है और मार्केट का सपोर्ट कहाँ है। अगर मार्केट का सपोर्ट जहाँ होता है वहाँ हमें ट्रेड लेना है, मार्केट का रेजिस्टेंस जहाँ होता है वहाँ हमें ट्रेड लेना है, बस बात खत्म। बीच में हमें एंट्री एग्जिट नहीं करनी है, उससे आपका पैसा लॉस होगा और कुछ नहीं होगा। अगर हम एकदम डिटेल में बात करें तो फिलहाल के लिए हमें ये 24,000 का ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो 500 पॉइंट का लेवल है, ये जो 500 पॉइंट है, निफ्टी 250, 25,250 से लेकर के 24,750, ये बीच का जो एंट्री का ये जो बीच का मार्केट है ना, ये सबसे खतरनाक मार्केट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को जाना कहाँ है। क्योंकि अगर मार्केट में आप क्लियरली समझ जाइए कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करना होगा तो उसे युद्ध को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि युद्ध में होने क्या वाला है। अगर क्योंकि मार्केट अभी न्यूज आ रही है यहाँ पर 25,500 के आसपास पर निफ्टी गिर कब से रही है 26,250 से, इससे लगभग की 600-700 पॉइंट ऊपर से निफ्टी गिर रही है। मार्केट को पहले ही भाप लेती है मार्केट हमेशा कि अब क्या होने वाला है। मार्केट
हमेशा फ्यूचर में चलता है कि हाँ ये होने वाला है, उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, हमें बस ये समझना है कि मार्केट अब भाग क्या रही है। अगर इस लेवल को यहाँ से निफ्टी दोबारा आती है और यहाँ से रिवर्सल ऊपर की तरफ देती है तो इसका मतलब वार नहीं होगा, बस ये एक थोड़ी बहुत वार्निंग के साथ खत्म हो जाएगा युद्ध। बट अगर निफ्टी लंबा खींचने वाली है तो यहाँ पर ये इस जोन में आकर डिसाइड करेगी कि हाँ अब मुझे वार के हिसाब से क्या स्ट्रेटजी बनानी है। उसके बाद अगर इस लाइन को, जो कि 24,750 की लाइन है, ये जो रेंज है, इसको अगर निफ्टी नीचे की साइड ब्रेक डाउन करती है तब हमारे लिए खतरनाक सिचुएशन भी बन सकता है और मार्केट में जबरदस्त पैसा छापने भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सीधे तब निफ्टी 24,000 के लेवल पे टच होती हुई दिखेगी। बट इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल के लिए मुझे कम दिखाई लग रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि फिलहाल मार्केट यहाँ पर आएगा और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके सीधे अप की साइड मूवमेंट करेगा। मार्केट में इतनी जल्दी इतनी बड़ी गिरावट नहीं होने वाली। बट फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि सेबी की तरफ से भी कुछ रूल आ गए हैं। अब तो वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, अब सीधे मंथली बचेगा। बस एक ट्रेडिंग सेशन बचेगा, चाहे जो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, उनमें से जो सभी हमारे पास इंडेक्स हैं उनमें से बस एक इंडेक्स का वीकली एक्सपायरी होगा और बाकी जो बचेंगे सबका मंथली होगा। तो आपको अगर निफ्टी में ट्रेड और करना अच्छा लगता है तो आप सेबी को ईमेल कर सकते हैं कि यार निफ्टी, वो सबका ईमेल पढ़ेंगी, हर एक चीज़ करेंगी। आप कैसे कर सकते हैं, आप जाकर देखिए, समझ जाएंगे आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको बैंक निफ्टी में, तो आप बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, हैशटैग बैंक निफ्टी लिखकर ट्विटर पर ट्रेंड करा सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैसला तो सेबी का होगा। सेबी जो चाहेगी या रेगुलेटरी जो चाहेगी वही ना करेंगी, हमारे आपके मन से नहीं। बट हम लोग एक मुहिम छेड़ सकते हैं कि हाँ हमें निफ्टी अच्छा लगता है या बैंक निफ्टी अच्छा लगता है। फिलहाल ये सिचुएशन आपको समझ लीजिए कि एक ही एक्सपायरी वीकली में होने वाली है, उसके बाद मंथली एक्सपायरी होने वाली है। और वो कब से होगा, तो विद इन 20 नवंबर के आसपास से होने वाला है, लगभग 20 नवंबर के आसपास से। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी चलेंगे मार्केट। और ये जो 3 गुना कैपिटल बढ़ाने वाला भी बात है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइड करता है कि हाँ 3 गुना कैपिटल मार्केट में बढ़ने वाला है, तो उसका भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे। बैंक निफ्टी और निफ्टी आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता ही हो गया होगा। बट फिलहाल हमारे लिए सबसे बड़ी सिचुएशन यही सब बनती है कि निफ्टी 24,750 के लेवल को ना नीचे की साइड ब्रेक करे, बस इसी में घूमते हुए निकल जाएगी। तो हमें यहाँ से भी ऊपर की साइड अपॉर्चुनिटी जबरदस्त मिलेगी और 25,750 से नीचे की साइड भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट 25,000 इस लाइन को याद रखिए, 25,250 से 25,750, सॉरी 24,750, ये जो 500 पॉइंट का मूव है ना, इसमें आप फंस सकते हैं। तो इसको आप क्लियरली छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पर मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट भापे, मार्केट क्या करने वाला है। कुछ दिनों के लिए निकल जाइए घूमने हैं, वरना आप सारा कैपिटल गवा देंगे। और अभी बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालाइज करें। हम आ चुके हैं यहाँ अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। और बैंक निफ्टी में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जब मार्केट सस्टेन कर रहा था तभी मैंने आपको आगाह कर दिया था। आप लोग वीडियो देखते रहे, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपको ना लॉस होता ना कुछ, आप बल्कि पैसा ही पैसा बना सकते हैं। आप मार्केट में पैसा गंवाने आए हैं, पैसा बनाने आए हैं, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर क्लियर देखिए, मार्केट को समझिए और उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड करिए। पहले सीखिए, मार्केट को समझिए, सीखिए, जानिए कि मार्केट व्हाट इज दिस बैंक निफ्टी, क्या है, वो कैसे ट्रेड करती है, वो कैसे काम करती है, बाजार कैसे चलता है, बाजार कैसे भागता है। इन सब चीज़ों को आप समझिए, देखिए। और फिलहाल में हम अभी बात करें तो हमारे लिए सबसे बड़ी सिचुएशन क्या हाथ पर दिखाई दे रही थी, ये जो हमने एक रेंज डिसाइड की थी। अभी ये रेंज आपको बहुत छोटी लग रही होगी कि अरे ये कौन सा रेंज है यहाँ पर। अभी आप इस रेंज में गौर करिए, ध्यान से देखिए। यहीं पर रेंज आकर एक ग्रीन कैंडल बनाई है, उसके पहले बैंक निफ्टी रेड कैंडल 3 बनाई है, लेकिन उसी रेंज में आकर के एक ग्रीन कैंडल बनी है। ये होती है पावर, इसको बोलते हैं एनालिसिस, इसको बोलते हैं जादू। आप समझे, बैंक निफ्टी इज द ग्रेटेस्ट, निफ्टी इज द ग्रेटेस्ट, उसको फॉलो करती है। मेरे ट्रेंड लाइन, मेरे बनाए हुए ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी सब फॉलो करते हैं। मैंने कल के दिन बोला था कि अगर मार्केट हमारा 53,100 के लेवल को यहाँ से अगर ऊपर के साइड गैप अप ओपन होके ब्रेकआउट करता है तो हमें कोई डरने की बात नहीं है। बट आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन हमें सीधे इस रेंज में दिखाई दी। और कल के वीडियो में मैंने बोला था कि अगर निफ्टी इस रेंज में दिखाई दी तो सीधे निफ्टी गिरने वाली है और हमारे इस रेंज में आने वाली है निफ्टी। कल के वीडियो को आप जाकर देखिए, मैंने सीधे बोला था कि निफ्टी इस रेंज में अगर आ गई तब गड़बड़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ आएगी। अब कहाँ जाएगी, अब निफ्टी, बैंक निफ्टी का तो मैंने डिसीजन दे ही दिया। अब बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी सिचुएशन यही बन रही है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से अगर रिवर्स कर जाए हमारे इस लेवल से, जो कि 51,900 का लेवल है, 51,800 का लेवल है, बट 51,800 से 52,000 का लेवल है, ठीक है, 200 पॉइंट का रेंज है। वो हमारे 200 पॉइंट के रेंज में ही एक, आप समझ जाइए कि 200 पॉइंट की ग्रीन कैंडल बनी है। जो इस रेंज को फॉलो करता होगा, जो इस रेंज को समझता होगा, वो
मार्केट को कितनी बड़ी समझ रखता होगा मार्केट में, आप ये समझिए पहले कि इतनी बड़ी समझ रखने वाला मार्केट में आपको बता रहा है, लेकिन आप वीडियो को ना समझते हैं, ना देखते हैं, ना लाइक करते हैं, कुछ नहीं, बस देखते भी नहीं है कि हाँ आपको टिप चाहिए। टिप यहाँ पर कोई नहीं देगा, आप समझिए, टिप के लिए कोई नहीं बैठा है। आप अपना मार्केट में पैसा केवल गंवाएंगे जब जब टिप के चक्कर में पड़ेंगे। आप मार्केट को सीखिए और समझिए, और मार्केट में यहाँ पर देखिए कि अब मार्केट में आगे की तरफ बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो अब मैं क्लियरली अब आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो अब बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में दोबारा से आ जाती है, जो कि हमारी 52,000 से लेके 52,000 से लेके 52,800 के आसपास की जो रेंज है, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में आ जाती है, जो हमने लाइन खींची हुई है ब्लू कलर की, तब तो हमारे लिए पॉजिटिव एकदम डेफिनेटली पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऐसे मूव करेगी ऊपर की साइड, नीचे की साइड, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड निकल जाएगी निफ्टी अपना ऊपर की साइड आराम से। बट अगर नीचे की तरफ इस रेंज को ब्रेक डाउन किया कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने, तब हमारे लिए खतरा कहाँ तक हो सकता है जानते हैं? तब हमारे लिए सीधे इस लाइन को टच होती हुई दिख सकती है, जो कि है 51,000, सॉरी 51,000 तो नहीं, बट 51,000 तो यहीं पर टच हो जाएगी। तो 51,000 से नीचे चले हैं तो 50,200 समथिंग 200-300 के लेवल को मान सकते हैं हम। तो हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 51,800 पे मार्केट है, 50,000 आने वाली है, समझ लीजिए 2,000 पॉइंट। समझ रहे हैं आप? आने वाले समय में अगर इस लेवल को नीचे करेगी तो 2,000 पॉइंट का खेल होगा बैंक निफ्टी में। अगर ऊपर चली गई तब तो हमारे लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बस इस रेंज को ब्रेक करे, 52,000 के लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करे, हम बुलिश ट्रेड में बैठेंगे आराम से, नीचे इधर जाकर 53,000 पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर अपना देखेंगे 1,000 पॉइंट का मूव लेकर निकल लेंगे हम। बट अगर नीचे की साइड मूव कर रहा है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, बट सावधानी के साथ। सावधानी के साथ क्यों? क्योंकि मार्केट अभी बोला ना कि इजराइल और ईरान का युद्ध जो है वो सबसे खतरनाक है। अब वो युद्ध कब तक छिड़ेगा, क्या करेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब वही जानते हैं। तो हम केवल एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच सकती है। जैसे मैंने इस लाइन पर अंदाजा लगाया था कि 54,000 के लेवल को टच करने के बाद बैंक निफ्टी में गिरावट आने वाली है। गिरावट आई भी, अब वो इतनी बड़ी गिरावट मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये प्रॉफिट बुकिंग तो हुई, बट प्रॉफिट बुकिंग के साथ आप इस लेवल को समझिए कि यहाँ पर इजराइल और ईरान का युद्ध भी छिड़ गया, इसलिए मार्केट इतनी बड़ी गैप डाउन ओपन हो गई। अब वो युद्ध अगर कंटिन्यू है तो और गैप डाउन होगी, बट अगर वो युद्ध कंटिन्यू नहीं होती है तो मार्केट यहां से रिवर्स करके ऊपर चली जाएगी। इस बात को आज मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, इस बात को आप समझिए। आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, करिए, जिसको देखना है देखते, जिसको फॉलो करना है करिए, बट मार्केट को आज क्लियरली आप समझिए कि मार्केट ऐसे ट्रेंड व्यवहार करती है। कुछ नहीं होता है मार्केट में, बस मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस से सब फाइन कर लीजिए, ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, अपने हिसाब से ब्रेकआउट करिए, स्टॉप लॉस अपना लगाइए, काम खत्म। मार्केट को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।